नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में एक चैप्टर है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे बेटा, और हाइड्रोकार्बन्स के जो यौगिक हैं वो कैसे और किस प्रकार से बनाए जाते हैं आपको विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले तो बात आएगी कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन बेटा वे सरलतम कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं जो स्पेशली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब इन हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण की बात करें तो हाइड्रोकार्बन का यदि जब आप वर्गीकरण करेंगे तो इनके यौगिक कई टाइप से हो सकते हैं, जैसे कि कुछ कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कुछ कहलाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और कुछ कहलाते हैं एरोमेटिक या एरीन्स बोला जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आ जाता है बेटा एल्केन, जो कि सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं जिनमें एकल बंध पाया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण आ जाते हैं बेटा एल्कीन और एल्काइन वाले। तो एल्कीन में बेटा होता है डबल बॉन्ड और एल्काइंस में होता है ट्रिपल बॉन्ड। और एरीन्स आप जानते हैं जो कि बेंजीन रिंग वाले यौगिक होते हैं जिनमें चक्रीय यौगिक। ये आज हम पढ़ने वाले हैं एल्केन्स। अपना मेन टॉपिक क्या रहेगा बेटा आज का? एल्केन्स। कि ये एल्केन या एल्केन्स होते क्या हैं और इनकी रिएक्शन कौन कौन हो सकती हैं और इनको बनाया कैसे जाता होगा। तो नॉर्मली से यदि इनके सूत्र की बात करें आप तो इनका सामान्य सूत्र होता है बेटा CnH2n प्लस में 2। ये इनका सामान्य सूत्र होता है और इन्हें पैराफिन्स भी बोला गया है। क्या बोलते हैं इन्हें बेटा? पैराफिन्स। ध्यान रखिएगा, ठीक, क्योंकि लैटिन भाषा में पैराफिन्स का मतलब होता है बहुत कम बंधुता। लैटिन भाषा में इनका मतलब क्या होता है? बहुत कम बंधुता, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है बहुत कम, यानी इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो बहुत ही कम होती है। यानी कि ये जो यौगिक जितने भी बनाते हैं ना बेटा, सब में सिंगल बॉन्ड होता है, यानी एकल बंध वाले यौगिक बनाते हैं। कौन सा बंध होता है? एकल बंध, यानी सिंगल बॉन्ड। यदि इनके यौगिकों की बात करें तो आप देखना बेटा, जैसे हम कार्बन परमाणुओं में n का मान यहाँ पर ले रहे हैं 1, तो अपना एल्केन्स का यौगिक क्या बनेगा? C1H2 इंटू 1 प्लस 2। तो कितना आ जाएगा? C1 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4, यानी एक ये बन गया अपना। दूसरा, जैसे हम n का मान 2 लें तो क्या आ जाएगा? C2, यानी आपको दोगुना करना, दो गुने से दो अधिक करना है। एक का दो गुना 2, 2 से 2 अधिक 4। इसका दोगुना किया क्या आ जाएगा? 2 का दोगुना करो बेटा 4, उसमें आप प्लस 2 ऐड कर दो तो हो जाएगा 6। ऐसे C3H क्या आ जाएगा? इसका दोगुना किया 6 और इसमें आप प्लस 2 ऐड कर दीजिए 8, C3H8। C4H10, यानी मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसी प्रकार हो जाएगा अपना पेंटेन। तो ऐसे बहुत सारे यौगिक बन सकते हैं। तो इन एल्केन्स को बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें हम पहली विधि अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा बेटा। पहले पढ़ने वाले हैं वोल्टज अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे बेटा? वोल्टज अभिक्रिया, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बेटा वोल्टज एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने इस अभिक्रिया से बताया कि एल्केन्स को आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वोल्टज अभिक्रिया के बारे में जानना है कि वोल्टज अभिक्रिया होती क्या है और इसका कथन क्या होता है। सबसे पहले तो इसका अपन कथन लिखेंगे। तो कथन में बोला गया है, ध्यान से देखिएगा बेटा, जब किसी
एल्किल हैलाइड, जब किसी एल्किल हैलाइड, जब किसी एल्किल हैलाइड को ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु, तो आपको एक धातु की उपस्थिति लेनी है, वो कौन सी है बेटा, सोडियम धातु। जब किसी एल्किल हैलाइड को ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है, के साथ गर्म किया जाता है, तो सम संख्या वाले, ध्यान रखिएगा बेटा, सम संख्या वाले एल्केन प्राप्त होते हैं। सम संख्या वाले क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते। ये इस रिएक्शन की खासियत है बेटा, एल्केन तो मिलेंगे परंतु अपन को जो एल्केन मिलेंगे वो सम संख्या वाले होंगे। देखिएगा, आपने कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से देखते चलना है और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है बेटा, जब किसी एल्किल हैलाइड, सबसे पहले आप जानें कि एल्किल हैलाइड क्या होता है। एल्किल मतलब होता है बेटा आर, और हैलाइड में आ जाता है कोई भी हैलोजन परमाणु। ये एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र हो गया। आर के अंतर्गत कौन कौन आ सकता है बेटा, एल्किल समूह में आप जानते हैं CH3 ले सकते हैं, आप C2H5 ले सकते हैं, ठीक है, C3H7 ले सकते हैं। इसे बोला जाता है बेटा मैथिल एथिल प्रोपिल, ब्यूटिल पेंटिल, ऐसे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने लेना है एल्किल हैलाइड, तो हमने लिया यहाँ पर R बॉन्ड में X। और हैलोजन के अंतर्गत कौन कौन आ सकता है, हैलोजन परिवार से क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब आ सकते हैं, ठीक। तो आपने लेना है एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड को क्या करना है, आपने ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करना है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे बेटा, सोडियम धातु। सोडियम का संकेत क्या होता है, Na, बहुत ही क्रियाशील धातु है सोडियम। और आपने इसके दो यौगिक लेने हैं, जैसे R बॉन्ड X लिखा है तो हमने R बॉन्ड X फिर से लिख दिया। और आपने करना क्या है कि उपस्थिति किसकी लेनी है आपको, ईथर की। तो ईथर के बारे में आप जानते हैं, ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है, RO बॉन्ड R। ये ईथर का फार्मूला हो गया, ठीक। तो ये रिएक्शन कैसे होगी वो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सोडियम के आपको 2 अणु लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो R यानी एल्किल समूह है, इस वाले एल्किल समूह से जुड़ जाता है, तो R बॉन्ड R आपको प्राप्त हो जाएगा। और निकल क्या जाएगा बेटा, 2Na, ये सोडियम निकल जाएगा, और 2X यानी हैलोजन परमाणु निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से अपनी रिएक्शन समाप्त हो जाएगी। अब उदाहरण के तौर पर देखिएगा बेटा, इसके एग्जाम्पल देखो, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिएगा, जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पर क्या लिखा है, R बॉन्ड में X, तो हम ले रहे हैं बेटा कोई भी, जैसे R की जगह पर हमने लिया CH3 यानी मैथिल, और यहाँ पर हेलोजन परिवार से हमने लिया आयोडीन, तो ये बन गया मैथिल आयोडाइड। मैथिल आयोडाइड लिया, सोडियम धातु की उपस्थिति लेनी है, 2 अणु लेना ही है आपने। क्यों लेना है अभी हम आपको बताते हैं। और इसको आपने फिर से लिख देना है, लेकिन इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, I को हमने आगे कर दिया और CH3 को हमने कर दिया पीछे। हो सकता है ऐसा कि नहीं। और यहाँ उपस्थिति लेनी है आपने ईथर की, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 2 सोडियम इसलिए लेने पड़े बेटा क्योंकि आयोडीन माइनस चार्ज देता है, तो 2 माइनस चार्ज हो गए। और यहाँ पर यदि हम 1 लेते तो सोडियम तो 1 ही प्लस चार्ज देता है, तो इनकी रिएक्शन तो हो नहीं पाती। चूंकि 2 माइनस चार्ज है तो 2 प्लस चार्ज होने चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है 2Na। तो आप देखेंगे बेटा इतना पार्ट क्या होगा, निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर ही क्या निकल गया 2NaI यानी
सोडियम आयोडाइड। ये सोडियम आयोडाइड अपना निकल गया। बचा क्या बेटा, CH3 बॉन्ड में CH3, यानी कि 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, यानी ये मिल गया अपन को C2H6, मिला कि नहीं। और C2H6 को क्या बोला जाता है, एथेन। तो इसमें बोला गया था बेटा कि आपको एल्केन तो मिलेंगे परंतु सम संख्या वाले। देखो आप 2 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु, इनकी संख्या सम है कि नहीं, विषम संख्या तो नहीं दिख रही ना आपको। तो इस प्रकार से वोल्टेज अभिक्रिया से आप सम संख्या वाले एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सरल है बेटा। देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर एक और आपको हम समझाते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। हमने क्या लेना है बेटा, एल्केल समूह। तो एल्केल समूह से हमने लिया इस बार C2H5 और हेलोजन परिवार से हमने लिया मान के चलिए ब्रोमीन। तो ये क्या है, एथिल ब्रोमीन। क्या नाम है इसका, एथिल ब्रोमीन। अब आपने क्या करना है, सोडियम धातु के 2 अणु लेने हैं और इसी को देखो आप बेटा, इसको फिर से लिख देना है। बस इसको हम ब्रोमीन को कर दे रहे हैं आगे, ठीक है, और C2H5 को हमने कर दिया पीछे, ठीक है। ये हो गया बेटा एल्केल हैलाइड है दोनों। और ये हो गए सोडियम धातु के साथ गर्म करना है, उपस्थिति लेनी है आपने ईथर की। यहाँ पर 2 सोडियम इसलिए लिए हैं क्योंकि Br- 2 माइनस चार्ज और यहाँ पर 2 प्लस चार्ज हो जाएंगे। तो देखो इतना पार्ट ये निकल जाएगा। क्या निकल गया अपना, 2NaBr, यानी सोडियम ब्रोमाइड। क्या निकल गया, सोडियम ब्रोमाइड। बचा क्या अपना, C2H5 बॉन्ड में क्या हो जाएगा, C2H5 बॉन्ड में C2H5, यानी बेटा ये 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। देखो C4H10 मिला कि नहीं। और आप देखो कार्बन परमाणु की संख्या भी सम है और हाइड्रोजन परमाणु की भी संख्या सम है, यानी ये क्या मिल गया हमें, ब्यूटेन। क्या मिल गया, ब्यूटेन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वोल्टेज अभिक्रिया से आप सम संख्या वाले एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको इसका कथन याद कर लेना है कि जब किसी एल्केल हैलाइड को ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो सम संख्या वाले आपको एल्केन प्राप्त होते हैं। क्लियर है बेटा। Peace.